हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर सागर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था ट्रैक्टर के सिस्टम के बारे में, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि ट्रैक्टर के टोटल 5 सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला था पावर जनरेटिंग सिस्टम, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम, तीसरा कंट्रोलिंग सिस्टम और चौथा हाइड्रोलिक सिस्टम और पाँचवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दोस्तों, हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया था। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, उसमें से पहला सिस्टम जो कि पावर जनरेटिंग सिस्टम है, आज उस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, तो कृपया पिछले वीडियो को आकर के देखें, जिससे कि उनको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो आती रहती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पावर जनरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। पावर जनरेटिंग सिस्टम का मतलब वही जिसमें हमने बताया था कि पावर जनरेटिंग में सिर्फ पावर को पैदा करना, पावर को उत्पन्न करना ही पावर जनरेटिंग सिस्टम का काम कहलाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ इंजन आएगा। तो इंजन के साथ ही इसमें इंजन है, तो इंजन एक अलग ही बहुत बड़ी यूनिट है, जिसके अंदर खुद ही टोटल 5 सिस्टम आते हैं। जैसे कि इसमें आप दिख रहे होंगे कि पहला जो है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। मतलब एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब यही है कि हवा का आना और हवा का जलने के बाद, पावर प्रोड्यूस होने के बाद साइलेंसर के थ्रू गैस का बाहर निकल जाना, धुएं का बाहर निकलना ही एयर इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। दूसरा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। मतलब अगर किसी इंजन को आप चलाना है तो सबसे पहले उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आपको? एयर और फ्यूल। तो एयर तो आ गई, उसके बाद एयर कंप्रेस्ड होगी, तो वो होने के दौरान फिर आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें कि आपको फ्यूल सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दूसरा सिस्टम होगा फ्यूल सप्लाई सिस्टम। तीसरी चीज़ क्या है? जब आपके इंजन में एयर आ गई, फ्यूल आ गया, फ्यूल बर्न होगा, अब क्या होगी? पावर प्रोड्यूस होगी, तो वहाँ पे क्या होगी? गर्मी पैदा होगी। जैसे गर्मी पैदा होगी तो उस गर्मी से क्या होगा कि इंजन सीज हो सकता है। इसलिए क्या करना पड़ता है? उसके वर्किंग टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो उसके वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या होता है? एक कूलिंग सिस्टम होता है, जिसका काम सिर्फ यह होता है कि इंजन के वर्किंग सिस्टम को मेंटेन करके रखना, कूलिंग सिस्टम। और चौथा होगा जो हमारा, वो होगा लुब्रिकेटिंग सिस्टम। लुब्रिकेटिंग सिस्टम मतलब यही कि आपका इंजन चल रहा है, कूलिंग तो कर रहा है, ठीक है, एक वर्किंग टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, लेकिन अगर जो हमारे पार्ट्स हैं इंजन के अंदर, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि मूवेबल एंड नॉन मूवेबल पार्ट्स होते हैं, जो घूमने वाले और ना घूमने वाले पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में घिसावट होगी, जिससे वो गर्म होंगे, क्योंकि पार्ट्स जब गर्म होते हैं तो फैलते हैं, जिससे क्या होगा? वो वहाँ पे एक दूसरे से चिपक जाएंगे और वो घूमेंगे नहीं, जिससे हमारा इंजन सीज होता है। इसलिए वहाँ पे लुब्रिकेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए जो चौथा सिस्टम होता है हमारा, लुब्रिकेटिंग सिस्टम होता है। पांचवा जो होता है गवर्निंग सिस्टम। मतलब जो इंजन होता है कभी भी एक कांस्टेंट स्पीड में नहीं चलता है, वेरिएबल स्पीड। मतलब जब आपको ज़रूरत है तो स्पीड ज़्यादा होती है, जब आपकी ज़रूरत कम है स्पीड की तो वहाँ पे इंजन की आरपीएम कम होती है। जैसे एक 5 हॉर्स पावर का इंजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि लोड पड़ता है तो ऑटोमेटिक क्या होती है? स्पीड इंजन की बढ़ जाती है। लोड कम होता है तो ऑटोमेटिक स्पीड उस पर कम हो जाती है। तो इस तरीके से उस पर जो सिस्टम ये होता है, स्पीड का घटाना या बढ़ाने का जो काम किया जाता है, वो गवर्निंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। सिर्फ अभी ये जानना है कि टोटल कितने सिस्टम होते हैं इंजन के? टोटल 5 सिस्टम होते हैं। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको बताया। अब हम आगे देखते हैं। इसमें टोटल 5 सिस्टम के बाद जो आएगा, जैसा कि आप अभी इसमें दिख रहे होंगे, इंजन दिख रहा है। अभी इंजन की हम बात करें तो इंजन के सिस्टम तो हो गए, लेकिन अभी हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि इंजन क्या होता है। इंजन की परिभाषा जिसे बोलते हैं, इंजन की डिफिनीसन जो होती है, किस तरीके से उसको बताएंगे। एक बार हम बात बता देते हैं आपको कैसे होता है इंजन का डिफिनीसन। कुछ चलित एवं अचलित पुर्जों का वह समूह जो रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में और ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इंजन कहलाता है। एक बार इंग्लिश में इसको देख लेंगे चाहे तो।
a group of some movable and non-movable parts that convert chemical energy into heat energy and heat energy into mechanical energy is called engine। कहने का मतलब ये है कि जो इंजन होता है, इंजन के अंदर कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो घूमने वाले होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि ना घूमने वाले पार्ट होते हैं। चलित एवं अचलित का मतलब यही, कुछ स्थिर एवं कुछ चलने वाले पार्ट्स। तो उनके चलने के पार्ट्स के बाद जो रासायनिक ऊर्जा मतलब जो डीजल होता है, पेट्रोल होता है, उसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उनको केमिकल एनर्जी। तो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब जब गर्म होता है तो वहाँ पे क्या होती है, वो जलती है। जलने के दौरान वहाँ पे क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। उसी गर्मी को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। वो एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के दौरान वहाँ पे झटके आते हैं, फिर जिससे क्या होता है, वो पिस्टन के ऊपर लोड आता है, पिस्टन से कनेक्टिंग लगा होता है। अभी आगे हम उसको देखेंगे। कनेक्टिंग से क्रैंकशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट से पावर फ्लाईव्हील पे आ जाती है। तो इस तरीके से वो क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होगा। और ऊष्मीय ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वो हीट एनर्जी अब क्या होगा, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा मतलब जिसके द्वारा हम अपने कार्य को करते हैं, जिस एनर्जी के द्वारा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो कि इंजन कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा का ही हम यूज करते हैं, ना कि ऊष्मीय ऊर्जा का यूज कर पाते हैं, और ना ही रासायनिक ऊर्जा का यूज कर पाते हैं। हम रासायनिक ऊर्जा को देते हैं जो कि ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, फिर ऊष्मीय ऊर्जा बदल करके यांत्रिक ऊर्जा में आता है, जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है। ये हो गया दोस्तों इंजन का डिफिनेशन हो गया, इंजन की परिभाषा हो गई। अब हम आगे देखेंगे इंजन के जो टोटल 5 सिस्टम होते हैं, उसमें से पहला सिस्टम किस तरीके से होता है। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, इंजन के पहला सिस्टम जो है वो है एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। ठीक, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम पहला सिस्टम, जिसमें अब हम ये देखेंगे कि इसमें होता क्या है। एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम में क्या होता है, किस तरीके से हवा का जो सर्कुलेशन है, मतलब हवा जो चलती है कहाँ से लेकर के कैसे चलती है, वो सारा कुछ हम इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जो वायुमंडल में एयर होती है, हवा होती है, वो हवा क्या होगी, साफ़ नहीं होती। आपको पता ही होता है उसमें कितनी धूल मिट्टी के कण होते हैं, इसलिए क्या होता है, उनको साफ़ करने की बेहद ज़रूरत होती है। अन्यथा क्या होगा, वो हवा क्या होंगे, अगर साफ़ नहीं करेंगे तो इंजन के अंदर जाएंगे, जिससे धूल मिट्टी के कण होने के कारण क्या होंगे, पिस्टन और लाइनर जो कि क्या होंगे, वो ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे उनकी घिसावट के कारण। उसको जल्दी डैमेज करेंगे, पिस्टन और लाइनर को, रिंग को ख़राब करेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले हमें शुद्ध करना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, जिसके लिए हम इसमें देख रहे हैं कि एक ऑयल बाथ टाइप का क्या है, एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर आपको जैसा कि पता है 2 टाइप का होता है। पहला होता है ऑयल बाथ टाइप का, ऑयल बाथ टाइप का। दूसरा जो होता है ड्राई टाइप का एयर क्लीनर होता है। इसमें आपको बता देते हैं, जो पहला होता है वो होता है ऑयल बाथ टाइप। दूसरा जो होता है वो होता है ड्राई टाइप। ड्राई टाइप एयर क्लीनर, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं जो ऑयल वाइट टाइप का है, जिसमें आपको फिगर दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ये जो है ये हमारा एयर क्लीनर का सिस्टम है। ये जो है ये हमारा इंजन का सिस्टम है। ये हमारा साइलेंसर का सिस्टम है। एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम का मतलब पता है, हवा का आने के बाद जलना, जलने के बाद उसका साइलेंसर से बाहर निकल जाना, एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। इनटेक मतलब अंदर आना, एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकल जाना। जिसमें पहले देखेंगे ये जो यहाँ से एयर क्या कर रही है, एंट्री कर रही है। हवा में क्या है, वायुमंडल में हवा उपलब्ध है, जिससे क्या होगी, जब इंजन आप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे लगा होता है ये प्री एयर क्लीनर होता है। यहाँ पे लिखा होगा प्री एयर क्लीनर, मतलब सबसे पहला जो साफ़ करने का हवा काम करेगा यहाँ पे होगा, जो कि वो होगा प्री एयर क्लीनर। यहाँ से इसके साइड से क्या होगा, हवा एंट्री करेगी चारों दिशाओं से हवा इसके अंदर एंट्री करी। ये हवा कहाँ गई, यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट बाउल होता है, मतलब जिसमें बाहर से देख सकते हैं। उसको मैं कभी कभी साफ भी करना पड़ता है।
जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो हवा क्या हुई, इसके साइड से अंदर गई और यहाँ पे देखेंगे एक ट्यूब लेगी, इसकी होज है इसकी। यहाँ से ट्यूब से हवा होते हुए कहाँ पे आई, नीचे। नीचे क्या है, बाउल, जिसमें क्या होता है हम ऑयल को भर के रखते हैं। ये जो दिख रहा है यहाँ पे ऑयल होता है, ऑयल भरा होता है इस बाउल में। हवा आई बाउल में भरे हुए ऑयल में डूब गई। डूबने से क्या होगा, अब यहाँ पे हवा में जो मिट्टी के कण जो भी चीज़ें हैं वो क्या होंगी, इसी आयल के ऊपर, आयल जो कि क्या है लुब्रिकेटिंग टाइप का है, इसमें चिपकता है, इसलिए सारे कण क्या होंगे, इसी के ऊपर चिपक जाएंगे। हवा जो रहेगी वो शुद्ध रहेगी। यहाँ पे वायर मेश जालियाँ होती हैं, वायर मेश जालियों से होते हुए क्या होगा, वो सीधे यहाँ पे देखेंगे होज पाइप लगा है, इससे होते हुए साफ़ होने के बाद हवा वायर मेश जालियों से होते हुए कहाँ चला जाएगा, इनटेक मैनीफोल्ड, इसको बोलते हैं इनटेक मैनीफोल्ड। इनटेक मैनीफोल्ड यहाँ पे लिखा है इनलेट मैनीफोल्ड। इनलेट मैनीफोल्ड पे गई, जो कि इनलेट मैनीफोल्ड कहाँ पे लगा होगा, वो सिलेंडर जो होगा, सिलेंडर के जो हेड होंगे, हेड से इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होंगे। तो इनटेक मैनीफोल्ड कहाँ होगा, हमेशा इनटेक वाल्व पे होगा, तो इससे कनेक्ट होगा। अभी यहाँ से हवा, शुद्ध हवा जो यहाँ ऑयल बाथ से होते हुए शुद्ध हुई, शुद्ध होने के बाद यहाँ से हवा कहाँ गई, यहाँ पे आ गई सिलेंडर के हेड पे। यहाँ पे इनलेट वाल्व ओपन होगा, जैसा दिख रहा है, यहाँ पे रास्ता दिख रहा है साइड साइड में, तो यहाँ से हवा क्या होगी, साइड से अंदर आएगी। सिलेंडर, ये है जो सिलेंडर है, इसको बोलेंगे सिलेंडर। सिलेंडर 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 के अंदर आई, सिलेंडर के अंदर आई तो यहाँ पे क्या हुआ, कब आएगी, जब ये हमारा पिस्टन सक्शन का काम करेगा तब। ठीक है, जैसे ये इनटेक वाल्व खुलेगा तो यहाँ पे हवा आकर के भर जाएगी। जब भर गई तो जब इसमें पावर प्रोड्यूस हो जाएगा तो जली हुई जो गैसें रहेंगी, फिर वो क्या करेंगी, यहाँ पे जो जली हुई गैस रहेंगी वो ये यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व जो है खुलेगा, तो इस रास्ते के द्वारा क्या होंगी, ये एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगी, ये साइलेंसर पे पहुँच जाएंगी। साइलेंसर दो टाइप के होते हैं, जैसा आपको पता भी होगा। पहला जो होता है स्ट्रेट टाइप का, दूसरा होता है जिगजैग टाइप का। तो ज़्यादातर हम जिगजैग टाइप का यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, नॉइज़ को कम कर देते हैं, जो ध्वनि निकलती है उसको कम कर देते हैं। दूसरी उसमें से निकलने वाली चिंगारियाँ भी नहीं निकलती हैं, जिगजैग टाइप का रहता है। तो यहाँ पे एग्जॉस्ट मैनीफोल्ड से होते हुए कहाँ पे चले गए, साइलेंसर पर पहुँच गए। यहाँ से घूमते हुए यहाँ पे क्या हो, उसके अंदर जो टेम्परेचर थे वो भी कम हो गए, उससे होते हुए साइलेंसर से होते हुए कहाँ गए, वायुमंडल में पहुँच गए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम काम करता है। यहाँ पे देख रहे होंगे पिस्टन, ये कनेक्टिंग रॉड, ये सारा कुछ देख रहे होंगे। हमने आपको एयर इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताया है कि किस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आया या चीज़ें आपको अच्छी लगी जो हमने आपको बताया, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस तरीके की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी चीज़ें आपको ना समझ में आई हो, आप उसको पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको बताने का पूरा कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।